हेलो दोस्तों। तो हम ब्लिंकिट से बात कर रहे हैं। ब्लैंकेट हमें ठंडी तो के भाई, शुरुआत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मजाक की बात थी, आपको हंसाने के लिए थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। तो ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है? डिलीवरीज लाइन में अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन है, जैसे सभी डिलीवरीज कंपनी जितने भी हैं वो सब लोग अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में कम सोच रहे हैं। पहले थोड़ा अच्छा था जब राइडर्स को थोड़ा फ़ायदा होता था, थोड़े प्रॉफिट्स आते थे उसको। आज के टाइम पे कुछ प्रॉफिट्स बचे नहीं हैं। राइडर 15-15, 16-16 घंटे मेहनत करके बेचारा 2,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, अभी तक ये परिस्थिति है। तो मैं पहले ज़ोमैटो कर रहा था, और ज़ोमैटो करते करते बहुत मेहनत किया। 3.5 साल से बेंगलोर में ही हूँ, 3.5 साल से। तो ज़ोमैटो करके ही चला रहा था अभी तक। सोचा ज़ोमैटो से अच्छा कुछ होगा, तो ज़ोमैटो शुरुआती में अच्छा था। धीरे 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 उन्होंने गिग सिस्टम लेके आया, फिर कुछ लेके आया। तो उसके वजह से क्या हुआ, अभी अर्निंग्स बहुत स्लो हो गए, बहुत ज़्यादा स्लो। अभी के टाइम पे अगर कोई बंदा 15-16 घंटे मेहनत करेगा तभी जाके वो टारगेट्स उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है अभी गिग्स वाला, कि कम से कम मिनिमम मिनिमम 14 आवर्स तो आपको काम करना ही है। मिनिमम 14 आवर्स, और मैक्स टू मैक्स जो वहाँ पे जो उनका टाइम लिमिट है वो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, बट मिनिमम 14 आवर्स तो करना ही पड़ता है। तब जाके आपको करीब 1800 ज़ोमैटो में होते हैं। तो अभी इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतना ज़्यादा सब करने के बाद कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं। तो दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए मैंने ज्वाइन कर दिया ब्लिंकिट। मतलब आज के टाइम पे आप स्विच कर सकते हो ज़ोमैटो से ब्लिंकिट, क्योंकि ये ओनर आई थिंक सेम ही है। तो ज़ोमैटो टू ब्लिंकिट इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ एक अमाउंट भरना पड़ता है, करीब 200-300। तो वो भरने के बाद में मैंने ब्लिंकिट ज्वाइन किया। अभी ब्लिंकिट ज्वाइन करके देख रहा हूँ, तो एक एवरेज अर्निंग सेट किया हुआ है सभी डिलीवरीज ने, कि आप अगर 8 से 10 घंटे काम करते हो, 8 से 10 घंटे में वही आपको 800-900, मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वीकेंड्स का क्या सीन है, थोड़े ऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं और ऑर्डर रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है ना, इन ये थोड़ा ऑर्डर का अर्निंग भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा इंसेंटिव लेवल भी बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वही है। तो 2 दिन से अभी ब्लिंकिट कर रहा हूँ, तो उतना कुछ खास डिफरेंस मुझे लगा नहीं। तो ट्राई करने के लिए कल, बीते हुए कल में मैंने काम किया था। मैंने सोचा मैं ज़ेप्टो कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ेप्टो के बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मैंने सुने थे। तो मैंने सोचा मैं ज़ेप्टो कर लेता हूँ। तो ज़ेप्टो में गया। ज़ेप्टो में जाने के बाद में देखा तो उधर तो मतलब ब्लिंकिट कुछ हद तक ज़्यादा सही है ज़ेप्टो से, क्योंकि ज़ेप्टो में इंसेंटिव्स वगैरह थोड़े अच्छे हैं ब्लिंकिट से, लेकिन वहाँ का जो काम करने का जो पैटर्न है, जो वे पैटर्न ऑफ वर्क है, वो बहुत ही घटिया है। घटिया इन द सेंस, जेप जेप्टो में क्या है, एक तो जब हम कोई, जब हमें सडनली, हमें एक तो आउटलेट जो स्टोर है, स्टोर पे ही रहना, स्टोर पे रहते 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 उधर ही ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद में जैसे ही बंदा, जो अंदर जो पिकर पैकर्स होते हैं वो ऑर्डर रेडी करेंगे, और ऑर्डर रेडी करने के बाद में वो ऑर्डर को शेल्फ़ में ला के रख देते हैं बाहर। तो वो शेल्फ़ में ला के रखने के बाद में क्या है ना, कभी कभी क्या है, अभी मिस मिस हो जाता है। अभी 10 ऑर्डर एक साथ पड़े हैं, तो कैसे एकदम से बंदा ढूंढेगा, तो वो पिकअप करने में ही 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, और कभी कभी वो स्कैनर ही काम नहीं करता उनका शेल्फ़ का। तो उसके वजह से क्या है ना, राइडर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यही सब लाइफ का था, थोड़ा आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें शेयर करूं, आपके साथ साझा करूं जो अनुभव मैं फेस कर रहा हूं। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कभी फिर दोबारा अगले ब्लॉग में। थैंक यू।